बहुत सी परीक्षाएं हमने भी दी, बहुत सी तैयारी हमने भी की और बहुत सी तैयारी राघव सर ने भी और बहुत से एग्जाम राघव सर ने भी निकाले। तो अभी क्या हुआ, बैठे बैठे हम लोग केवल यही सोच रहे थे कि सर आपको मैथ क्या थोड़ी बहुत याद है। सर ने पूछा अगर आप मैथ लगा रहे हो तो आपको जीएस याद है। तो बस इसी होड़ में हम लोग आ गए हैं कि चलो बच्चों को लाइव दिखाते चल के अपना अपना देखते हैं कितना कुछ याद है। क्योंकि सर भी पूरा कंपटीशन दे रहे थे, मैथ अच्छी थी, रीजनिंग अच्छी थी, कई एग्जाम निकले हैं, हमारी भी जीएस मैथ सब कुछ ठीक था तभी एग्जाम निकले हैं। तो जब एक सब्जेक्ट पर चलते हैं, जैसे मैं मैथ ही पढ़ा रहा हूं तो जीएस नहीं देख रहा हूं, सर जीएस ही पढ़ा रहे हैं तो मैथ नहीं देख रहे हैं, तो काफी टाइम हो जाता है। तो चलो वही देखते हैं कि कितना सर को मैथ याद है और कितना बिल्कुल मुझे जीएस याद है। सर कुछ बताइए। बच्चे, आज वही होड़ में बस दोनों लोग आए हैं कि देखते हैं क्या बेसिक वाले जो प्रश्न है वो क्या अभी भी माइंड में आ पाते हैं कि नहीं आ पाते हैं। और ये इससे पता चलेगा कि हाँ, जो हमने पहले पढ़ा था वो उसकी टेक्निक क्या थी, कैसे पढ़ते थे, और आज के समय में क्या परिवर्तन हो गया है चीजों और का। ये वीडियो आपके लिए भी जरूरी है क्योंकि ये वीडियो तो हम लोग मजे के लिए बना रहे हैं और आपके जीवन से रिलेट करता है, क्योंकि आगे जो बताएंगे उसमें आपके लिए बिल्कुल बहुत ही खास बातें होंगी। तो सर यहां पर मैंने 5 क्वेश्चन वाली एक क्विज रखी है, 5 क्वेश्चन में जीत किसकी। बिल्कुल सर। ठीक है, तो चलिए आप पहले क्वेश्चन पूछेंगे कि हम पूछें। सर पहले आप ही पूछिए। चलो मैं क्वेश्चन शुरू कर रहा हूं, मैं भी 5 क्वेश्चन लिख के लाया हूं, ऐसे नहीं कि बहुत कठिन है, लेकिन बस ऐसे क्वेश्चन लाया हूं कि हाँ देखते हैं कि सर कितना बता पाते हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे सर एक बेसिक सा स्क्वायर पूछना चाहता हूं और 2 स्क्वायर पूछूंगा। एक तो सबसे पहले आप 95 का स्क्वायर बता दीजिए। सर 95 का स्क्वायर जैसा कि हमने तब पढ़ा था कि अगर लास्ट में 5 आए, अच्छा बहुत ठीक, बढ़िया, ट्रिक पता तो है आपको। हाँ, तो लास्ट में 5 आए तो बिल्कुल उसका स्क्वायर रख देते 25। 25। और जो यहाँ पर है हाँ। वो है 9। हाँ। ठीक है, तो इसका एक प्लस करके मतलब हो जाएगा 10। हाँ। अगर एक प्लस कर देंगे 10 हो जाएगा, और 10 का यहाँ पे गुणा कर देंगे 9 से, कितना हो जाएगा 90। चलो नौ हजार बहुत बढ़िया पच्चीस बहुत बढ़िया। तो ये ट्रिक सर को पता थी, इसके लिए तालियां। मैं एक स्क्वायर इसी में पूछूंगा, इसी क्वेश्चन में कि सर 95 का तो पता है लेकिन 98 का स्क्वायर आप एक बार बताइए। ये तो क्वेश्चन आपने सर बता दिया है। 98 का तो हमारे टाइम पे हम लोग उससे निकालते थे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के, हाँ। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अभी कैसे अब तो निकाल कई सकते सारी हैं। ट्रिक आ गई, अब तो बस इस प्रकार निकाल सकते हैं हम कि जैसे 98 है, पहले तो निकाला जाता था कि सर 100 के पास संख्या 100 से कम कितना है ना। तो लेकिन यहाँ पे निकालने के लिए हम अब इस समय जो प्रेजेंट टाइम ट्रिकें चल रही हैं वो ये चल रही हैं कि जैसे 98 का है तो इसमें इसका पहले लिख लेंगे, जो इकाई का अंक होगा 8 8 64 हो जाएगा, 9 9 81 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जितनी भी संख्या यहाँ पे लिखी है और जो चीज ऊपर इसका स्क्वायर लगा हुआ है, तो पहले तो अंदर वाली संख्याओं का गुणा कर लेंगे, 9 8 72, और फिर उसका जो बाहर संख्या लिखी है इससे गुणा कर देंगे, 72 दूना 144, और 144 इकाई के अंक के छोड़कर यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद इसको हम जोड़ देंगे, 4 6 4 10, 4 1 5 6, और 8 1 9, 96 सर 4 आएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। ये तरीका सभी बच्चे कॉमन तरीका है ये, मतलब जब स्क्वायर निकालना होता है तो ये कॉमन तरीका लगता है, सर भी यूज करते थे पहले। लेकिन सर जो आपने अभी पास वाला बताया ना, 100 के पास वाला, वो बेस्ट तरीका है। वो कैसे करते हैं मैं आपको बता दूं। जैसे 98 का स्क्वायर निकालना है तो पूछेंगे कि 98 100 से कितने कम हो, तो 100 से ये 2 कम है, कितना बिल्कुल, कम है, 2 दो। कम है, तो इसी 2 का स्क्वायर कर देते हैं। 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4, लेकिन हमें 2 अंकों में लिखना है, 04। और इसी 98 में ये 2 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 96 9604। हम एक जैसे और बता दे रहे हैं, 97 स्क्वायर है तो 97 कितना कम है, 3 सर कम है, 3, तो 3 का स्क्वायर 09, 09, और फिर 3 ही 94। कम कर देंगे इसमें तो 94। तो सर अब आप बता दीजिए 92 का स्क्वायर इसी तरीके से एक बार। तो सर 92 का है, इसमें 100 में 8 कम है, हाँ। तो 8 कम है मतलब कितना हो गया, 8 8 64। 64 हो गया, वेरी और गुड। सर इसमें 8 कम है तो इसमें 8 घटा देंगे हम, हम्म। 8 घटा देंगे तो आ जाएगा कितना। हाँ 8464, राइट, बिल्कुल 8464 हो। जैसा आपने देखा कि पहला क्वेश्चन तो राघव सर ने बताया है, वो बेसिक ढंग से बताया, बहुत अच्छे तरीके से। जब सब कुछ छूटा हुआ होता है तो इतना भी बताना बहुत मुश्किल काम है, और सर ने किया, बताया। तो चलिए अब हमारी बारी है, अब देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन कौन सा आता है। सर सर पहला क्वेश्चन तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन है। भारत की पहली महिला हाँ, आदिवासी।
सर ये तो क्वेश्चन बड़ा आसान है, क्योंकि दो ही महिला राष्ट्रपति आज तक बिल्कुल बनी है, सर, जिसमें एक थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बिल्कुल और दूसरी मुर्मू, और मुर्मू है आदिवासी महिला। बिल्कुल। तो आंसर आपका तो मुर्मू ये है, तो सरल का क्वेश्चन आपको भी पता होगा, क्योंकि क्योंकि जो ये न्यूज में भी प्रेजेंट, हाँ, करंट चल रिसेंट ही की रहा है, था। तो आपको पता है बिल्कुल। जी। तो हम तो तो इस ये प्रकार क्वेश्चन भी मेरा आपका भी एक सही है सर। कंप्लीट हो गया। अब बारी है हमारी फिर से। तो मैं एक क्वेश्चन मैं फिर से पूछने जा रहा हूं, और ये क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं एक नंबर सिस्टम से पूछ लेता हूं। प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग बता दीजिए सर। सर इसमें तो अब जैसे आज के समय में बच्चे सारे लोग वो फार्मूला लगा देते, लेकिन हम लोग तो इसको डायरेक्ट ही कर देते थे। अच्छा, 10 आया है तो और इसका विषम, बता दीजिए देख। अब विषम की बात करेंगे तो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 हो गई सर 10। हमने पूछा है इसका योग। हाँ 10 हो गई, इनका योग डायरेक्ट हम जोड़ देते थे हम लोग बस। 1 3 4 5 9 9 7 16 16 9 25 25 11 36 36 13 49 49 15 64 64 17 81 81 19 आ गया सर 100। लो भैया, ये भी सही, बिल्कुल 100 सही है। लेकिन सर मैं आपको बताऊं, ये क्वेश्चन इतना आसान था कि पूछिए नहीं। जब भी विषम संख्याओं की बात की जाती है तो केवल स्क्वायर से काम चल जाता है। 10 का स्क्वायर आप आंसर दे देंगे 100। यस सर, लेकिन हम ये लोग आपको, सर कोई हाँ, टेंशन नहीं लेते थे। तब भी हो जाता था। हाँ। तो अगर हम यहां पर ये पूछ ले कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो अब तो बता ही सकते हैं, और बच्चे भी बता सकते हैं बिल्कुल। कि 20 का क्या करना है अब, हमें। अब तो सर हम भी यहीं पे सीख गए थे कि आपने बताया विषम संख्या में जितनी बिल्कुल। भी नंबर हो हाँ उनका भी स्क्वायर कर दो। हाँ, तो फर्स्ट स्क्वायर अगर करने का मतलब 400। 400, ठीक है। लेकिन फिर भी आंसर बताया, तो ये भी आप क्वेश्चन का आंसर दिए हैं, तो ये भी क्वेश्चन आप जीते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, फिर से क्वेश्चन बता दिया है। अब राघव सर की बारी। तो बच्चे अब हम पूछना चाहते हैं सर से कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो समझौता हुआ था वो कहां पर हुआ था? ये जो समझौता हुआ था 1916 में हुआ था। बिल्कुल सही है। हाँ, और लखनऊ अधिवेशन। बिल्कुल। इसी ठीक में है। सर एक सवाल और मैं बढ़ाना चाहता हूं कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता किसने की थी ये तो नहीं पता सर, अध्यक्षता किसने की थी। चलिए सर बता देता हूं मैं, अंबिका चरण मजूमदार। हाँ, अंबिका लेकिन चरण मजूमदार ने ये की मैं थी। आपको हाँ। नंबर दिए दे रहा हूं, इसलिए दे दे रहा हूं क्योंकि आपको नहीं, ये आप, क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक सा है, अगर वन लाइनर भी पढ़ रहे हैं तब भी हाँ, पता होगा कि क्योंकि लखनऊ सर अधिवेशन ने 1916 में। स्थान बताया, साथ में हाँ। सन बताया, लेकिन हमने अध्यक्ष वाला ऐड ऑन किया था। चलिए, तो अभी बारी है हमारी फिर से सर इसको क्वेश्चन हम रब पूछने की। करते पहले। बिल्कुल। अब हमारी बारी है, एक बार और देखते हैं कि सर, अब अच्छा थोड़ा सा क्वेश्चन मैं देता हूं कि क्योंकि मामला यहां पर जीत और हार का है, तो चेक कर लेते हैं एक बार और। 1 into 2 नंबर सिस्टम का ही है सर। 2 into 3 प्लस 3 into 4, और ऐसे करके ये गया है डॉट 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 प्लस 9 into 10 तक गया है। तो क्या सर इसको कैसे करेंगे? सर अब इसको आप ही बता दीजिए, क्योंकि हम तो बस इसको एक एक बेसिक से ही कर पाते। अच्छा, ये क्वेश्चन बड़ा आसान है सर, बहुत आसानी से कर सकते हो। जैसे कि हम लोग जानते हैं, इसका तो आप जानते होंगे 1 + 2 + 3 + 4, और अगर ये केवल 10 तक दिया जाता बिल्कुल। तो आप कर लेते कि nn + 1/2 फार्मूला लगा देते, लास्ट वाली संख्या को पकड़ते 10 और एक बढ़ाते 10 × 11 11/2 और बटे 2 कर देते, 55 आ जाता। तो ये आंसर आ जाता कितना, 5, और ये आ जाता 55। सेम पैटर्न है ये। यहां पर एक संख्या चल रही है, यहां पर गुणे में दो संख्याएं चल रही हैं, यहां पर एक नंबर लास्ट में एक टर्म है, यहां पर गुणे में दो टर्म है। तो 9 × 10 तो है ना, हम एक संख्या बढ़ा देंगे और क्या आ जाएगी 11। यहां पर दो संख्याएं तो डिवाइड बाई 2 हुआ था, यहां पर तीन संख्याएं तो डिवाइड बाई 3 होगा, और 3 से काट दिया, 3 त्रिक को 9, और आंसर आ जाएगा सर 11 3 33 330। ये आंसर सर तो बहुत सरल क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान सा था। अगर ये तरीका नहीं पता था सर को, नहीं तो ये भी कर ले जाते, लेकिन बच्चों आपको तरीका पता है, तो ये इस पे ऐसे ऐसे आपको पढ़ना है। ये हमने कोई फार्मूला नहीं लगाया है, ये सब कुछ आपको जानते हो सर। मैं मैथ का जो एक बैच है, फाउंडेशन बैच, बिल्कुल। उसमें नंबर सिस्टम के मैं 4 पार्ट कर रहा हूँ, 4 पार्ट कर रहा हूं, जिसमें नंबर सिस्टम के बारे में पहले पार्ट में हमने ये बेसिक चीजें पूरी बताई है, दूसरे पार्ट में एपीजीपी से मैथ रिलेटेड का बेसिक टू हाई, हाँ बेसिक टू हाई, उसमें
मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं, जिस बच्चे को बिल्कुल मैथ नहीं आती, यूट्यूब पे तो ऐसे जो फ्री कंटेंट पढ़ रहे हो सब बेकार है, बकवास है। एक बार आओ पढ़ के देखो कि क्या है रियल में पढ़ाई क्या होती है, वो तुमको वहां पर पता चलेगी। हमारा मैथ स्पेशल फाउंडेशन बैच है, ठीक है, वो आप जैसे ही परचेज करोगे आपको पता चल जाएगा। उसमें फ्री डेमो भी सर करवाए हैं। कुछ जो बच्चा देखना चाहता है वो एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहां पर फ्री वीडियो भी पड़े हुए हैं, ठीक है। तो सर हम तो, आप तो सर पेपर पर देना नहीं है हमें तो, हाँ, लेकिन बस फिर ऐसे ही भी वो तो जरूरी हाँ, है। तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो गया। गलत हो गया, ठीक तो है। सर अगला मैं सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। एक सर पुरस्कार होता है जिसका नाम है स्वर्ण कमल। स्वर्ण कमल, हाँ, स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में सर दिया जाता है? ये नाम मैं पहली बार सुन रहा हूँ, मुझे नहीं पता इसके बारे में। स्वर्ण कमल, सर स्वर्ण कमल पुरस्कार आपने सुना होगा फिल्म के क्षेत्र में, अच्छा फिल्म तो के सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है ये। हाँ, सिनेमा में तो हम लोग ये वाला पुरस्कार देखते हैं, फिल्म फेयर होता है, फिल्म फेयर होता है और दादा साहब फाल्के ऑस्कर जो होता है, सबसे बड़ा है। दादा साहब हाँ, फाल्के लेकिन होता स्वर्ण है। कमल एक पुरस्कार होता है जो सिनेमा के क्षेत्र में सर दिया जाता है। तो ये भी आपकी मेरा तरह सर हम, आपने भी तीसरे मतलब सवाल बराबर का आंसर बराबर है अभी। बिल्कुल। चलिए अब मैं एक क्वेश्चन और पूछता हूं जो कि चौथा है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, मैं पूछ लेता हूं एलसीएम एचसीएफ से पूछ लेता हूं एक क्वेश्चन। जो सर दो संख्याएं, आप थ्योरी सुनिएगा, दो संख्याएं 3:2 के अनुपात में हैं, दो ठीक है संख्याएं, सर। ठीक है, जिनका एचसीएफ बता दिया गया कि जिनका एचसीएफ है 5, तो उनका एलसीएम बता दो। बिल्कुल सर, ये तो बिल्कुल सिंपल सा सवाल हाँ, है। नॉर्मल सा सवाल है। हाँ, संख्याएं इसमें रेशियो में दी हैं हाँ और एचसीएफ 5 है, इसका मतलब है 5 दोनों में है। हाँ, 5 दोनों में है। और 5 दोनों में अगर संख्या निकालना होगा तो सर 5 से 15 निकल आएगी और हाँ 5 दूनी 10 निकल आएगी। हाँ तो ये संख्याएं हैं। अब हाँ रही बात एलसीएम निकालने का, हाँ, तो एलसीएम सर दोनों का जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा, तो यहाँ पे 15 और 10 का अगर देखा जाए 30 आ जाएगा सर। राइट, बिल्कुल सही है। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था और बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि एचसीएफ की एक वैल्यू होती है 1 = 5, तो 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10, संख्याएं निकल आई। अगर इसमें एक क्वेश्चन कॉमन पूछ लिया जाता है, छोटी संख्या कौन सी, बड़ी संख्या कौन थी, तो 10 छोटी संख्या, बड़ी संख्या 15, लेकिन आराम हमने से यहाँ बता पर एलसीएम पूछा था। सही है, बिल्कुल सही है, ये आपका क्वेश्चन बन गया, ठीक है। सर। आप एक पूछ सवाल लीजिए। अगला है बहुत सिंपल सा, कि प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा? सबको पता है ये वाला आंसर, ये है हीरा। हीरा। हीरा, बिल्कुल हाँ। सर, हम वही सवाल पूछेंगे, जब हम बता ले जाएंगे तो हम भी वही पूछ लेंगे जिससे आपको आ जाए। अब मैं थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन पूछने वाला हूं, ये हो गया है, ठीक है। तो अब सर बता दीजिए एक क्वेश्चन, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, ये सर पूछना। ये तो रटवाया आ गया था। 1 से 100 तक 25। 25 हैं, 100 नहीं, यहां पर हम 50 करने वाले हैं अभी। आप बताइए। ये भी सर पता है, 150 15 होती थी, 100 तक 25 होती थी। अच्छा, ये भी सही है। तो एक और मेरा कहने से इसी क्वेश्चन को हम इंक्लूड करके पूछ रहे हैं, 200 तक बताइए। 1 से 200 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 25 उसमें हो जाएंगे, 50 होनी चाहिए। गलत हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि जो आंसर आएगा वो आएगा 46, ठीक है। आपको मैं एक चीज याद करा दे रहा हूं, 15, 25, 35, 46, ये याद रखिएगा। ये है 1 से लेकर 50 तक, 1 से 100 तक, 1 से 150 तक, 1 से 200 तक। ये है सर। जानकारी छिलेगी। तो 15, 25, 35, 46। 35, 46 हमेशा के लिए हो जाएगा, लेकिन ये आधा आधा क्वेश्चन है, ये 1/2 नंबर का है। आप बिल्कुल। इसमें आधे बता पाए, आधे नहीं बता पाए। चलिए ठीक है सर। तो अब लास्ट क्वेश्चन है अंतिम जिसमें सवाल जीत और- हमारा ये है कि पानीपत का जो सर तीसरा युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध, पानीपत का 61 में, 1561, नहीं सर, 1761, 1761। 1761 हाँ, में। जो 1500 वाले हैं वो 1500। मोहम्मद गौरी के से हुआ था, नहीं सर, पहला हेमू से हुआ था। पहला पानीपत का 1526। हेमू और वो सर बता रहा हूँ मैं। अच्छा, तीसरा युद्ध पानीपत का 1526 में सर पहला था, 1556 में जो था वो दूसरा था, और जो तीसरा था वो 1761। टोटल 3 युद्ध हुए थे। अब्दाली, मराठा और अब्दाली के बीच। बिल्कुल बिल्कुल याद अहमद आ गया, अब्दाली और मराठा के बीच। मराठा और अब्दालियों के बीच हुआ हाँ, था, जो ठीक है। अकबर हेमू बता रहे हैं वो दूसरा युद्ध है। हाँ, दूसरा युद्ध है। बाबर इब्राहिम इसमें- लोधी सर पहला है। ठीक तो है। सर इसमें भी आप
आधा हम भी आपको दे रहे मतलब हैं। बराबर बराबर है, हाँ। क्योंकि डेट हमारी 61 तो कंफर्म था, ये 15 और 17 में बिल्कुल। कंफ्यूजन हुई। चलिए, तो यहाँ पर जो नतीजा निकला है ये कुछ 50-50 का निकला है। और रही बात, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे भी कंफ्यूज रहते हैं कि सर करना क्या है, हमें 12th पास कर लिया है, करना क्या है। तो इसमें बच्चे, मैं आपको बता दूं कि सब बच्चे जानते हो एक बैच ढूंढते हैं, कहीं मैथ पढ़ना है मुझको, सर मैथ का बैच बता दीजिए। नहीं सर, जब सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही, बहुत बच्चे कह रहे हैं सर आपके आपकी जीके हमने जो पढ़ी, जो बेसिक बुक है लूसेंट की, उससे मुझे तैयारी करनी। अब तो न्यू लूसेंट मार्केट में लॉन्च हो चुकी है, और लूसेंट की बुक पढ़ने के बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें। तो जो हमारा बैच था त्रिशूल 3.0 लूसेंट स्पेशल का, उसकी फीस बच्चे कह रहे थे बहुत महंगी सर। हाँ फीस सभी बच्चे कह रहे थे कि सर जो फीस है वो 2499 रुपए उसकी। सर, एक बात और, लेकिन हमारे सर पास जो भी 2499 जो जीके की फीस थी, ये पूरी फुल जीके, हम्म, एक बार पढ़ ले पूरा लाइफ टाइम तक जीके पढ़ता रहेगा। लाइफ टाइम हाँ, वैलिडिटी थी। हाँ। लाइफ टाइम वैलिडिटी। लेकिन यहाँ पर पूरी टीम के द्वारा जो नहीं, आप एक बच्चे के बहुत सी क्वेरियां हैं कि सर मैं राघव सर से पढ़ना चाहता हूँ जीएस, हम्म, मुझसे पढ़ना चाहते हैं मैथ, और रीजनिंग भी पढ़ना चाहते हैं सुधांशु सर से। तो कई क्वेरी थी कि सर ऐसा बैच बनवाइए कि जिसमें सब कुछ मिल जाए, तो बिल्कुल। उसके लिए क्या है? तो सर इसी के लिए हम लोग ये जो क्विज का एक प्रकार से माहौल था। ये केवल इसलिए था कि बच्चे थोड़ा सा आप सचेत हो जाओ, कहीं ना कहीं अगर आप बेसिक ढंग से पढ़ना चाहते हो तो फिनिक्स एकेडमी एक ऐसा सर प्लेटफॉर्म बेसिक है। भी है और हाई भी है। हाँ, सब कुछ बहुत, मतलब ये कहने, बेसिक कहने का मतलब ये होता है कि सर 12th पास करने के बाद बिल्कुल। बच्चा बेसिक से ही पढ़ेगा तभी टॉप पे तो पहुंचेगा। सर ये अपन जो एक प्रकार से ये लाया गया है कि सारे कोर्सों का निचोड़ एक में है, जिसमें जो आपका मैथ स्पेशल बैच है वो पूरा इसी बैच में रखा गया। मैं अगर सर प्राइस लिखता चलूं तो थोड़ा सा बच्चों को प्राइस भी इनको कंफर्म, ये हाँ। 1199 का सर बैच है। तो सर 1199 का ये हो गया, ये और जो त्रिशूल बैच त्रिशूल में कितने का है? 2499 का, 2499 का ये त्रिशूल बैच है। जो हिंदी का बैच है सर 599 का संपूर्ण हिंदी, 599 का संपूर्ण और बैच सर है। रीजनिंग जो है वो है वो 699 का है। बिल्कुल। ये 699 बैच है। और सर तो अगर अगर टोटल कर लिया जाए एक बार, तो टोटल सर कितना हो रहा है? सर 7 6 13 13 25 38 38 12 5,000 रुपए। ये पूरा का पूरा 5000 का हो रहा है, लेकिन सर इसकी कॉस्ट 5000 तो बच्चे नहीं कर पाएंगे, तो आप बिल्कुल। बताइए क्या हो सकता तो है? सर हम बच्चे बहुत कहते सर इसको कम कर दीजिए। हाँ। तो हम लोगों ने विचार किया कि एक जो अपना पहले फाउंडेशन बैच चलता था इनका, कि सभी बच्चे कह रहे सर न्यू फाउंडेशन कब आएगा, तो फाउंडेशन बैच 2.0 है। हाँ। वो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, और एक बार पढ़ लो सब पूरा काम खत्म। इसीलिए सारे जो बैच है ना, इन सारे बैच का इंक्लूड्स, जो एक प्रकार से बाप कह सकते हो या सर्वश्रेष्ठ सबका मिश्रण कह सकते हो, फाउंडेशन बैच 2.0। सबसे जिसमें खास बात क्या है सर सर? मैथ स्पेशल बैच भी मिल जाएगा, हाँ और सर, पूरा क्लासेस भी त्रिशूल बता मिल दे रहे जाएगा। हैं, क्लासेस भी इनको बता दे रहे हैं। जो मैथ है वो डेली सर 11 बजे चल रही है। 11 बजे मिल जाएगी, ठीक हाँ, है। जीके जो चल रही है वो 2 बजे चल रही है, और पूरा लाइव रहेगा, पूरा लाइव सर। ठीक है। हिंदी जो 4 बजे चल रही है, ठीक है। और रीजनिंग सर 9 बजे सुबह चल रही है डेली। अच्छा, मतलब पूरा लाइव मिलने वाला है, हाँ। बढ़िया। सुबह से इसमें इतना सर 4 घंटे आपको 1000 से ज्यादा लाइव वीडियो लेक्चर है, 1000 से ज्यादा रिकॉर्डेड, वही सब रिकॉर्ड हो रिकॉर्ड, जाएंगे। हाँ, हाँ। क्लास वाइज पूरे प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे। अब 10,000 के या 20,000 मान लीजिएगा। हाँ, सभी विषयों को हाँ, मिला सभी के। विषयों में मिला 20,000 से ज्यादा प्रीवियस ईयर। अच्छा सर, ये 5000 का इसकी बैच है तो 3499 का मिलेगा। 3499 का मिलेगा, रखा गया था, हाँ। लेकिन इसको भी कम करके यहाँ 1750 कर दिया गया। ये 1750 हाँ। चाहे जब तक लें। नहीं, 1750 ये एक शर्त पे आएगा, यहाँ पर जब कूपन कोड लगेगा राम 50। तो सही है, देखो यहाँ पर लिखा है 10 अप्रैल से पहले अगर जुड़ जाएंगे आप, हाँ, तो ये 1750 का मिलेगा सर, राम 50 कूपन राम कोड 50 लगाने कूपन पर। कोड इसको आप लगाने नोट कर लीजिएगा। और ये फिर सर 3499 का रहेगा। इस पे बिल्कुल, भी 10 डिस्काउंट है, कोई क्योंकि कहीं ना डिस्काउंट कहीं 5000 का जो बैच है हाँ, वो आपने 1500 छोड़ दिया इस पे। बिल्कुल। 1500 आपका डिस्काउंट हो गया, ये 3499 उसके का बाद बैच मिल 10 रहा है। अप्रैल तक अगर आप इसमें ज्वाइन होते हो, हाँ। राम 50 कूपन कोड लगा लेना, क्योंकि बैच की शुरुआत है, क्लासेस चल रही है प्रॉपर। सर बैच में हम और कब जो- तक जुड़े रहेंगे ये बता दीजिए। अब सबसे बड़ी बात, पहले होता था लोग जुड़ते थे 1 साल के लिए, 12 महीने के लिए। अब सब चीजें हटाकर सर यहाँ पर कर दिया गया लाइफ टाइम। अच्छा, मतलब एक बार इन्वेस्ट करना, मतलब एक बार 1750 मैंने एक बार दे दिया, हाँ, एक बार तो आप मैं पढ़िए, जब तक नौकरी नहीं मिलेगी तब तक आप पढ़ते तब रहिए, तक इसमें पढ़ता आपका चलो, बैच बहुत बढ़िया। हटेगा नहीं। ये बहुत अच्छी जानकारी है चीजें आपके सर लिए। वही रहती बार बार। हाँ। अब जैसे पानीपत का युद्ध तब भी चलता था, आज भी वही पानीपत का युद्ध पढ़ते हैं। देखो स्क्वायर अब निकालना सर तब भी मैं आप एक बात बताना चाहता हूँ बच्चों के लिए,
जो 12th पास बच्चे हैं उनको मैं एक चीज समझाना चाहता हूं। ठीक है, अगर आप 12th पास हैं तो जरूरत है पूरा बेसिक से पढ़ने की। अगर आपने बेसिक कंप्लीट कर लिया तो आपको कोई पीछे नहीं कर सकता है, आपको कोई कंप्लीट नहीं कर सकता है। आप कंपटीशन में टॉप करोगे, ये मान के चलिए आप। और एक चीज और, कहीं ना कहीं आप ये सोचते होगे मैं सर से पढ़ा हूं कि सर का लेक्चर देखा है कि नहीं देखा है, तो पूरे यूट्यूब में बहुत से लेक्चर पड़े हुए हैं, उनको देखो जाकर। उनसे अगर हमारी बातें समझ में आ रही हैं तो आप जरूर आ जाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं टाइम निकलता जा रहा है। और 12 पास कर लिया है तो उसके बाद अच्छे से पढ़ने की जरूरत है एक बार लग के, क्योंकि यहां पर जो वैलिडिटी दे रहे हैं वो हमेशा के लिए दे रहे हैं, लाइफ टाइम। एक बार आओगे हमेशा पढ़ते रहो सर। तो सर बिल्कुल है, और बच्चे जाके प्रिंटेड शीट हाँ, फोटोकॉपी करा के बढ़िया नोट्स नोट्स बना बना सकते हैं। बिल्कुल। अभी से 1 साल 2 साल की तैयारी कर लो तो अब आपके बच्चे कहेंगे प्रॉपर सर ये नोट्स मिल बैच जाएंगे। मिलेगा कहाँ हमें, हाँ, तो इनको मिलेगा, एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा गूगल प्ले स्टोर से, फिनिक्स एकेडमी उन्नाव। और किसी प्रकार की समस्या के लिए इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये बैच मिलेगा यहाँ पर, रजिस्ट्रेशन करने के बाद पेड कोर्स में जाएंगे, यहाँ पर इनको मिलेगा। चलिए, तो ये रही पूरी की पूरी जानकारी। ऐसे ही अगर जो बच्चे 12th पास किए हैं आपके रिलेटिव में होंगे, ये सर रिलेशन में 12th होंगे, पास किए हैं, ग्रेजुएशन के बाद कोई तैयारी भी हो, चालू कर रहे हैं, या जो कोई भी भी हो। किस एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम के लिए एक परफेक्ट बैच है। हाँ, 12th पास मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहाँ पर बेसिक टू हाई है। बिल्कुल। अगर आप अच्छे हो, एवरेज हो, तब भी ये बैच आपके लिए हाँ। परफेक्ट है। चलते हैं, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।